हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको अपने ना गमले दिखा रही हूँ। तो ये पॉट है ना, ये इंडोर प्लांट्स के लिए मैं लेकर आई थी। तो मैंने इनमें इंडोर प्लांट्स लगवाए थे, लेकिन है ना वो सारे सूख गए। पता नहीं क्यों इनमें रुके ही नहीं। मैंने 2 बार लगवाए, लेकिन दोनों बार ही इनमें पौधे सूख गए। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इनकी सारी मिट्टी निकाल के इन्हें साफ़ करके अब मैं इनमें आर्टिफिशियल प्लांट्स डाल दूँगी, तो वो ज़्यादा सही लगेंगे और फिर मैं इन्हें अंदर रख लूँगी। और ये देखिए, ये मेरा एलोवेरा का पौधा है। और यहाँ पे ये इस गमले में भी था, लेकिन ये सूख गया। और ये एक पता नहीं कौन सा पौधा है, लेकिन इस पे फूल आता है। और ये करी पत्ता है, ये तुलसी है, और एक पौधा ये है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता। लेकिन यहाँ पे है ना, मैंने ये पूरी गैलरी में पौधे ही पौधे रखे थे। वैसे ना पौधे मेरी पीछे वाली गैलरी में रखे हुए थे पहले, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मैंने सोचा चलो मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ बारिश का पानी अच्छी तरह आता है, तो ये और हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन जब से मैंने पौधे उठा के यहाँ रखे हैं, तब से बारिश हुई ही नहीं। फिर इंतज़ार कर कर के मैंने सारे पौधे फिर से अंदर रख दिए। तो ये देखिए, ये सारी गमलों के निशान हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उठा के सारे गमले अंदर रखे हैं। तो मैंने फिर यहाँ से हटा दिए, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही और गर्मी की वजह से सारे सूख भी रहे थे पौधे। तो ये देखिए, ये कुछ कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार बारिश भी कम हुई है। तो मैंने ये यहाँ पे अंदर उठा के रख लिए छाया में। और एक पौधा ये भी है, तो इस पे भी फूल आते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कितने सूखे हैं, तो फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, एक पौधा मैंने अंदर रखा है यहाँ पे, और एक सोफ़े के उस साइड रखा है। तो देखिए, एक यहाँ पे रखा है। और इसकी जो पत्तियाँ सूख रही हैं ना, ये मैं अभी कटिंग कर दूँगी, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब बारिश हो जाती तो ये और अच्छी लगती। और ये बैम्बू प्लांट तो एकदम सही चल रहा है। इसमें बस 2-3 दिन बाद पानी बदलना पड़ता है, और थोड़ा सा पानी डाल के। ये तो एकदम सही है, ये तो सूखा भी नहीं है और ठीक है। और पहले से थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो चलो, मैं ये जो पत्तियाँ सूखी सूखी हैं, थोड़ी सी इनकी कटिंग कर देती हूँ। तो मैं ऐसे काट देती हूँ। और देखिए, शाम हो गई है और ये शानू बैठी है यहाँ पे, टीवी देख रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस के लिए। हफ्ते भर के कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े तो मेरे हस्बैंड के हैं, मुझे ये सारे प्रेस करने हैं। और ये कपड़े मेरे और बच्चों के हैं। सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, ये सारे नए कपड़े हैं, सभी मुझे प्रेस करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं प्रेस शुरू करती हूँ। क्या है ना कि मुझे सारे कामों में सबसे बोरियत वाला काम यही लगता है, कपड़े प्रेस करना। एक तो टाइम बहुत लगता है, और फिर बोर भी हो जाते हैं। जब मैं स्कूल में कॉलेज में थी ना, तभी भी मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करने में बहुत आलस करती थी। तो यही एक काम है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे हस्बैंड के कपड़े तो चले भी जाते हैं प्रेस वाले के पास कभी कभार, लेकिन मैं ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही कर दूँ। और मेरे और बच्चों के तो हमेशा ही घर पे होते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही करूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कपड़े प्रेस के लिए जाते रहते हैं, तो बहुत से कपड़े कई बार खो भी जाते हैं। तो फिर यही है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। और प्रेस करने के लिए तो वैसे मैं बड़ा मन को समझा समझा के 8 दिन में 10 दिन में एक बार प्रेस करने बैठती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े ख़त्म हो जाएं और सारे एक ही बार में प्रेस हो जाएं, कि मुझे रोज़ रोज़ प्रेस के लिए ना बैठना पड़े। और आदि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और शानू फ़ोन देख रही है। तो शानू को जब तक फ़ोन में या टीवी में ना बहला दो, तब तक कोई काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर वो उसका दिमाग किसी और चीज़ में नहीं होगा ना, तो वो किसी और को कुछ नहीं करने देगी। और यहाँ पे अभी शानू फ़ोन देख रही है, इसलिए आदि चैन से पढ़ भी पा रहा है। अगर उससे फ़ोन ले लिया ना, तो वो आदि का पढ़ना मुश्किल कर देगी और मुझे प्रेस भी नहीं करने देगी। तो ये देखिए, आदि पढ़ाई कर रहा है, उसके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो बस इसीलिए। और शानू तो बहुत शैतान है, शानू की ज़िंदगी तो मस्त है। उसको कोई टेंशन नहीं है अभी। जब उसका एडमिशन हो जाएगा, तो फिर उसकी भी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। अभी तो शानू एकदम टेंशन फ्री है। और आदि पढ़ाई कर रहा है। और बस हमने खाना पीना खा लिया था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्रेस करने बैठ जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो खाना वाना खा के फ्री होके तभी बैठे थे। और बस अब मैं प्रेस करूँगी, तो बच्चों के भी कपड़े आज करूँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। देखती हूँ कितने हो पाते हैं।
और ये देखिए किसी का फ़ोन आ गया तो शानू से फ़ोन ले लिया। तो शानू देखो फ़ोन छीनने के लिए आ रही है कि दे दो। वो कार्टून देख रही थी फ़ोन में, अब फ़ोन नहीं मिला तो पेन लेके चली गई। ये देखो पेन दे नहीं रही है वो। शानू का तो बस दिमाग कहीं ना कहीं शैतानी में ही चलता रहता है। ये देखो कॉपी पे लिखने की कोशिश कर रही है तो उससे पेन भी ले लिया। तो पेन मांग रही है। और ये देखो कुछ ना कुछ करती रहेगी। ये देखो पेन भी ले लिया तो गुस्से के मारे उसने सारे तकिए वकिए फेंक दिए। और ये देखो वहाँ पे दूध ठंडा हो रहा है बेड के ऊपर, तो वहाँ जाके बैठ रही है। ये देखो प्रेस किए हुए कपड़ों पे ही बैठी जा रही है। शानू बहुत खुरापाती है, कुछ ना कुछ ऊधम करती ही रहती है। ये देखो प्रेस किए हुए कपड़ों पे बैठी है, मैं मना कर रही हूँ तो मान नहीं रही है। ये देखो, ये देखो और खिसक खिसक के बैठ रही है। ये देखो। और अब देखो अब शानू दूध की तरफ जा रही है कि मुझे दूध चाहिए। मैं उसे डॉल दे रही हूँ तो डॉल नहीं ले रही है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मांगेगी जो उसे ना दो। ये देखो हंस रही है। और देखो डॉल भी नहीं चाहिए, ये फेंक दी उसने डॉल भी। शानू बहुत शैतान है। और ये देखो आदि से कॉपी मांगने लगी। ये देखो कूद कूद के। और फिर चली गई शानू। अब दूध मांग रही है कि मुझे दूध चाहिए, दूध गर्म है इसलिए नहीं छू रही है। मैंने बोल दिया है कि दूध गर्म है, कह रही है जल्दी ठंडा कर दो, मुझे दूध दे दो। ये देखो शानू तो मस्त है, अपने आप खाना मांग लेती है, दूध मांग लेती है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो तो मस्त रहती है। और ये देखो बेड पे चढ़ गई। कुछ ना कुछ उसे करते ही रहना है बस। या तो फ़ोन या टीवी दे दो ना उसे तो बैठी रहेगी। अगर फ़ोन ले लिया या टीवी ले ली तो फिर ऐसे शैतानी करती है, ऊपर चढ़ जाएगी, कभी नीचे उतर जाएगी, कभी कुछ करेगी, किसी को परेशान करेगी। वो बस यही करती है। ये देखो आदि की पीठ पे बैठ गई जाके। ये देखो। और आदि से कहती है आदि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी। और बस अब फ़ोन दे दिया तो देखो कैसे शांति से बैठी है। शानू का ध्यान बटाना पड़ता है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो किसी को कुछ नहीं करने देगी। और ये प्रेस करने का काम सच में बहुत बोरियत का है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता पर बैठना पड़ता है ज़बरदस्ती से, क्योंकि फिर ना बैठो तो फिर सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं तो फिर पहनने के लिए कुछ नहीं बचता। तभी मैंने शर्ट तो भिजवा दी थी बाहर ही प्रेस होने के लिए। मैंने सोचा कि मैं टी शर्ट और पैंट ही करूँगी बस। तो मैंने शर्ट तो फिर भी भिजवा दी थी, शर्ट में तो और ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब ज़्यादा कपड़े हो गए थे इसलिए, नहीं तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर दूँ सारे जब भी मुझे टाइम मिले तब। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर थोड़े बहुत बाहर भी भेज देते हैं। तो ये देखिए फिर मैं अब बच्चों के कपड़े प्रेस करने लगी यहाँ पे। और बच्चों के कपड़े तो छोटे छोटे से होते हैं, जल्दी प्रेस हो जाते हैं तो उनकी इतनी चिंता नहीं होती। सबसे ज़्यादा टाइम तो शर्ट में लगता है। तो बस मैं यहाँ आदि और शानू के भी कपड़े ले आई हूँ, मैं ये प्रेस कर रही हूँ। और कपड़े प्रेस करने के बाद ना आदि मुझसे कल से कह रहा है कि मेरे लिए ब्राउनी बना दो, जो मैं मॉल से पैकेट लेके आई थी ना वो उसके लिए कह रहा है। तो बस मैं प्रेस करके देखूँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ब्राउनी भी बनाऊँगी आज। तो मैं बस आदि के कपड़े और शानू के ही कर रही हूँ। अब मेरे कपड़े तो नहीं करूँगी, फिर किसी दिन करूँगी, बहुत बोर हो गई मैं। तो ये देखिए आदि के कपड़े हैं, ये शानू के कपड़े हैं और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो मैंने आज इतने सारे कपड़े प्रेस कर दिए और मैंने अपने तो नहीं किए, मैं इतने ही करके बोर हो गई थी तो फिर मैं अपने कपड़े तो नहीं लेके आई। तो चलिए कपड़े तो मेरे हो गए प्रेस, अब मैं चलती हूँ ब्राउनी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अवन को प्री हीट करने के लिए रख छोड़ दिया है, तब तक मैं अपनी और तैयारी कर लेती हूँ। तो ये एक माइक्रोवेव सेफ मेरे पास ये था बोल, तो मैं इसमें ही बनाऊँगी। वैसे तो टिन में बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो टिन नहीं था तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इस बोल को ना थोड़ा ग्रीस कर लिया है। तो बटर से, घी से, आप किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि इसमें केक या ब्राउनी जो भी बनाओ वो चिपके ना, आसानी से निकल जाए, इसके लिए ये स्टेप करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे घी लगाया है और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सूखा मैदा डाला है। तो सूखे मैदे की भी मैं एक परत बना लूँगी यहाँ पे इस बोल पे, जिससे कि मैं जब भी ब्राउनी को निकालूँ तो वो आसानी से निकल आए और बर्तन पे चिपके ना।
तो मैं ऐसे फिर और मैदा डाल के और इसे चारों तरफ फैला लूँगी। पूरे बर्तन पे मैदा और इसकी एक कोटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे कोटिंग कर ली, और जो भी फालतू मैदा है, एक्स्ट्रा मैदा है, उसे मैं फिर वापस से उसी बर्तन में डाल दूँगी। और ये मेरा बोल तैयार है अब बैटर डालने के लिए। तो ये देखिए इस पर एक परत जम गई है, तो इसे मैं रख देती हूँ एक साइड। और अब मैं यहाँ पे बस बैटर बना लेती हूँ ब्राउनी का। तो मैंने यहाँ पे खाली बोल लिया है, और ये पैकेट था ब्राउनी वाला, तो ये पूरा पैकेट मैं एक बार में ही डाल दूँगी। तो ये देखिए ये पूरा पैकेट मैं इसमें डालूँगी अभी बोल में। और ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बच्चे मांगे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही बना पाऊँ, क्योंकि बाहर का तो कोई भरोसा नहीं है कि मतलब कैसी चीज़ है, क्या साफ़ सुथरी है कि नहीं। तो जितना हो सकता है मुझसे उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो भी मांगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे ही बना के खिलाऊँ। और बच्चे तो ऐसी चीज़ मांगते ही हैं थोड़ा बहुत तो बाहर का। तो बस मैं यहाँ पे मैंने ये सारा वो ब्राउनी का पाउडर ले लिया है इसमें बोल में, और मैं फिर यहाँ पे 2 चम्मच इसमें पिघला हुआ बटर डालूँगी। और बटर डालने के बाद फिर मैं इसे पानी से घोल लूँगी। तो बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं ये बैटर तैयार करूँगी। तो ये मुझे ऐसा रखना है कि ना तो मुझे ये ज़्यादा पतला करना है और ना ही मुझे ये ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो ऐसा ये मेरे को बैटर बनाना है, और इसमें ना एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और देखिए मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ कोई गुठली तो नहीं है। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लेना, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ये। और एक भी अगर गुठली रह गई ना तो ये ब्राउनी का टेस्ट ख़राब करेगी। तो इसीलिए गुठली तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए इसमें। और इसमें सब कुछ होता है, इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये जल्दी भी बन जाता है। और वैसे तो केक बनाओ तो टाइम लगता है, सब कुछ नाप तोल के डालना पड़ता है, लेकिन इसमें यह है कि सब कुछ पहले से ही आता है, बस आपको घोलना है और बेक कर लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ इसे अच्छी तरह से फेंट रही हूँ जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर मैं इसे डालूँगी उसी बोल में जो मैंने उससे ग्रीस करके और कोट करके रखा है मैदे से। तो बस उसमें मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी। तो ये देखिए इससे पहले भी मैं एक बार लेकर आई थी, मैं केक का ऐसे ही पैकेट लेकर आई थी, तो वो लेकिन वनीला फ्लेवर में था और ये ब्राउनी है। तो मैं पहले भी बनाया था और ये तो मैं दूसरी बार लेकर आई हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें बोल में बैटर डाल लिया है, और फिर मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ ये बादाम। तो आपका मन है, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अखरोट, काजू, बादाम, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, और ना पसंद हो तो आप ना भी डालें, तो वो भी ठीक है। बस अब मैं इसे अवन में रख दूँगी आधा घंटे के लिए कन्वेक्शन मोड पे। तो बस यहाँ आधा घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। और बस यहाँ हमारी ब्राउनी धीरे धीरे बन जाएगी। क्या हुआ? हाय। तो मैं और आदि इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा केक बने और हम फिर खाएं। खा लें। हाँ। खाओगे? हाँ। मानोगे नहीं? कितनी गर्मी है, और माइक्रोवेव का टाइम तो हो गया। चलो देखती हूँ मैं खोल के कि ब्राउनी बनी कि नहीं। तो चलिए हम अवन खोल के देखते हैं हमारी ब्राउनी बनी कि नहीं। तो ये देखिए हमारी ब्राउनी एकदम तैयार है और ये फूल के डबल हो गई है, और ये बहुत ही अच्छी बनी थी। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी, जब तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तब मैं इसे पीसेस में कट करूँगी और तब हम इसे खाएँगे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।